हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती में। मैं सनी देवल रूट वर्ड यानी कि वर्ड मैथ सब्स्टिट्यूशन का ये अगला पार्ट लेकर आया हूँ। पिछले कुछ पार्ट में हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे, जिसमें माइसो के बारे में बात किए थे यानी हेट, उसके बाद पॉली यानी कि अनेक। अब उसी का ये अगला सीरीज है, तो जो भी विद्यार्थी नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास को समझते हैं कि आखिर है क्या। तो देखिए दोस्तों, आज का जो वर्ड है हमारा वो है ओमनी। इस ओमनी का मतलब अगर समझ गए तो इससे रिलेटेड हर सारा वर्ड क्लियर हो जाता है। तो देखिएगा, इस ओमनी का मतलब होता है ऑल, ऑल के मतलब होता है सभी। यानी जहां जहां शब्द नजर आएगा आप लोग को ओमनी, वो शब्द जरूर रिलेट करेगा सभी से, यानी कि ऑल से। अब इससे रिलेटेड हम लोग वर्ड भी देख लेते हैं। तो पहला है ओमनी प्रेजेंट। अभी बड़ा आसान सब्जेक्ट, ओमनी प्रेजेंट। ओमनी का मतलब हम बताए हैं कि ओमनी के मतलब होता है ऑल, और प्रेजेंट के मतलब तो सीधा सा मतलब समझ जाइए प्रेजेंट, ऑल प्रेजेंट। ऑल प्रेजेंट कहने का मतलब हो गया कि जो सभी जगह उपस्थित हो, जो सभी जगह प्रेजेंट हो। इसका एग्जाम में कैसे पूछेगा? पूछेगा आपसे वन हु प्रेजेंट्स एवरीवेयर, जो हर जगह उपस्थित है उसके लिए एक लाइन का शब्द बनाइए। तो उसके लिए शब्द बनता है ओमनी प्रेजेंट, यानी कि सभी जगह उपस्थित। ओमनी का मतलब ऑल, प्रेजेंट का मतलब सभी। जो सभी जगह उपस्थित है उसके लिए शब्द बनता है ओमनी प्रेजेंट। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब अगला शब्द है ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट का मतलब देख लीजिएगा। ओमनी के मतलब हम बताए हैं ऑल, और सिएंट में है साइंस। और साइंस पढ़िएगा तो आपको क्या मिलेगा बहू? तो साइंस पढ़िएगा तो आपको मिलेगा नॉलेज। जेकरा पास सब कुछ के ज्ञान है, कोई ऐसा पुरुष, कोई ऐसा महापुरुष, कोई ऐसा भगवान जिसके पास सब कुछ का ज्ञान हो, ए टू जेड जानता हो, उसके लिए शब्द बना ओमनीसिएंट। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा वन हु नोज एवरीथिंग, जो हर चीज जानता हो, आज कल परसों भविष्य में क्या होगा, जीवन मरण मोरन मारन सब कुछ जानता हो, उसके लिए शब्द बनता है ओमनीसिएंट। अगला शब्द ओमनी भोर। ओमनी भोर कर लीजिए या ओमनी भोरस कर लीजिए, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ओमनी के मतलब बताए हैं ऑल, यानी कि सभी। ईट के मतलब है खाना, जो सब कुछ खाए। नर भक्षी, जो आदमी भी खाए, जानवर भी खाए, घास भी खाए, फूस भी खाए, कुछ भी खा जाए। दानव समझ सकते हैं, मॉन्स्टर समझ सकते हैं, राक्षस समझ सकते हैं। तो ओमनी भोर, ओमनी भोरस ये बना दिया एडजेक्टिव, आई है नाउन। बस इतने के फर्क है, आपको याद रखना था। ओमनी के मतलब ऑल, ईट के मतलब खाना। जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ क्या हो, तो सब कुछ खा ले, उसके लिए शब्द बनता है ओमनी भोर। अगला एक और शब्द देख लेते हैं कि ओमनी का एक और शब्द है, उसको देख लेते हैं ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट। अब ओमनी के मतलब तो हम बताए हैं कि ओमनी के मतलब होता है ऑल। अब फिजिक्स में एगो चीज है पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि पोटेंट से ही बना है पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी कहने का मतलब पावर, आपके अंदर कितना काम करने का ताकत है। तो ऑल पावर, जिसके पास सब कुछ का पावर है, जो एकदम सर्वशक्तिमान। एक अगर हिंदी खोजिएगा तो सर्वशक्तिमान, जिसके सब कुछ का ताकत हो, एकदम ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह खूब ताकतवर हो, जिसके पास एकदम ताकत ही ताकत का, ऑल पावर। एक प्रकार का कह सकते हैं अलमाइटी, यानी अलमाइटी का मतलब है पावरफुल, सर्वशक्तिमान, इसके ऐसा कोई नहीं। वन हु हैज, एग्जाम में पूछेगा वन हु हैज मेनी पावर्स, तो उसके लिए शब्द बना ओमनी पोटेंट। तो इससे ही छोटा सा था
चारे गो था, ये बात ध्यान रखिएगा। एगो और बताते हैं छोटा वाला, वो भी ध्यान रखिएगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से याद रखना है। अगला एगो और शब्द देख लेते हैं कि उसका मतलब क्या होता है। तो ये है बिबलियो। बिबलियो, बी से बिबलियो और बी से बुक, यानी कि बुक के मतलब तो जानबे करते होंगे आप लोग कि बुक का मतलब होता है किताब। बी से बिबलियो और बी से बुक, यानी जहां जहां बिबलियो रहेगा उस सारा शब्द किताब से रिलेट करेगा। अब देख लीजिएगा, बिबलियोमेनिया हम लिखते हैं बिबलियोमेनिया। तो अब बता दीजिएगा इसका क्या होगा। बिबलियो के मतलब तो हम बताए हैं कि बुक। अब मेनिया का मतलब एक प्रकार का मैडनेस, पागलपन। पागलपन जो किताब के लिए पगलाया हुआ है, एनी टाइम किताबें 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 करता है, जो भर दिन किताबें में किताबी कीड़ा जिसको कह देते हैं कि किताबी कीड़ा हो गया, उसी को कहते हैं बिबलियोमेनिया। ये बात ध्यान रखिएगा। इसी का अगर एडजेक्टिव बना देगा तब कहेगा बिबलियोमैनिक। इसी का एडजेक्टिव, यू आर अ बिबलियोमैनिक बॉय, आप एक किताबी कीड़ा टाइप के विद्यार्थी हैं, इंसान हैं, लड़का है, बच्चा है, ये सब बिबलियोमेनिया। तो खाली याद रखना है बिबलियोमेनिया के मतलब पागलपन। अब यहां देख लीजिएगा एक और शब्द बिबलियोफाइल। बिबलियोफाइल, जिस शब्द में नजर आएगा फाइल, इसका मतलब लवर याद रखिएगा। बिबलियो के मतलब बताए हैं बुक, और फाइल का मतलब होता है लवर। देखिए ये दोनों शब्द में ज्यादा अंतर नहीं है, मगर थोड़ा सा डिफरेंस है। मेनिया का मतलब एनी टाइम, पागलपन, सनक टाइप का। अब फाइल का मतलब लवर, चाहता है। एनी टाइम का मतलब नहीं, ये हो गया मेनिया एनी टाइम। अब फाइल जो प्यार करता है, जिसको किताब कॉपी अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है, मगर पगलाया हुआ ना है उस सिस्टम से, समय से पढ़ता है, समय से रख देता है, उसके लिए बनता है बिबलियोफाइल। अब क्वेश्चन पूछेगा लवर ऑफ बुक्स, एक टाइप का क्वेश्चन अगर पूछेगा एग्जाम में तो पूछ देगा लवर ऑफ बुक्स, यानी जो किताब का जो कीड़ा है, जो किताब को प्रेम करता है, किताब को मोहब्बत करता है, किताब से इश्क है, उसके लिए शब्द बना बिबलियोफाइल। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक और शब्द हम बता देते हैं बिबलियोग्राफी। देखिए बिबलियोग्राफी का मतलब क्या होता है उसको समझिएगा। बिबलियो के मतलब हम तो बताए हैं कि बिबलियो के मतलब होता है बुक, यानी कि किताब, और ग्राफी का मतलब लिस्ट के सेंस में समझ सकते हैं, यानी जो किताब का लिस्ट होता है उसके लिए शब्द बनता है बिबलियोग्राफी। इस बात को ध्यान रखें, एग्जाम में पूछेगा अ लिस्ट ऑफ बुक्स। लिस्ट ऑफ बुक्स, किताबों का लिस्ट, किताबों के समूह को क्या कहते हैं, तो आपके लिए शब्द बना बिबलियोग्राफी। बिबलियोग्राफी, देहात में ग्राफी या इंग्लिश मीडियम वाला ग्राफी का शब्द प्रयोग करिए। आपको दो गो चीज याद रखना है, एगो बिबलियो यानी कि ओकर मतलब किताब, आ एगो बताए हैं ओमनी। ओमनी का मतलब होता है ऑल, ऑल का मतलब सभी जगह। ये दोनों बहुत ही खूबसूरत रूट वर्ड है बउओ, एक बार अगर इसको याद हो गया तो जीवन में कभी भूलेगा नहीं, और रटना तो एकदम नहीं है, ये बात दिमाग में याद रखेगा। तो अब सिस्टम से अब एक दो दिन में दिवाली है, आराम से सेलिब्रेट करिएगा। उसके बाद छठ भी आने वाला है, तो छठ तक हम लोग बढ़िया से खूबसूरती के साथ फेस्टिवल एंजॉय करेंगे, और उसके बाद एकदम दनदना देना है। मिशन हम लोग का याद रखना है, CHSL में 50 में 40 प्लस इस बार स्कोर करना है आप लोग को। कैसे करना है ये हम पर छोड़ दीजिए, खाली आप लोग को जो जो हम बात कहेंगे, जैसे जैसे कहेंगे वो करते चले जाइए, आपका होगा ही होगा। ईमानदारी से आत्मा से पूछ लेना है कि सर जी के बात हम माने हैं कि नहीं। जे लड़का मानेगा उसका रिजल्ट हो जाएगा, ये बात का गारंटी, क्योंकि सिस्टम से पढ़िएगा, बेसिक से पढ़िएगा, कभी दिक्कत नहीं होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक इस चैनल के साथ बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।